बाजी, बस आज के लिए कुछ खाने को दे दें। मेरी बच्चियां भूखी हैं। मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगी, तो फिर बार बार आपके दरवाजे पर नहीं आना पड़ेगा। व्हील चेयर पर बैठी वो 28 साल खूबसूरत मगर माजूर लड़की सफिया आंखों में आंसू लिए हाथों को जोड़ने के अंदाज में कपकपाते हुए बोली थी। इसकी आंखों में आस थी। वो बड़े मान से हमारे दरवाजे पर आई थी और आज एक बार फिर खाने के लिए कुछ मांग रही थी। मैं पीछे खड़ी कुड़ते दिल के साथ इसे देख रही थी, जबकि मेरी सास एक हाथ में लाठी पकड़े जबकि दूसरा हाथ कमर पर टिकाए नागवारी से इसे देख रही थी। पिछले 3 दिन से मेरी बहू मुझसे छुपकर लगातार तुझे खाने को कुछ ना कुछ दे रही है। अब क्या सारा अनाज और सब्जियां तेरी झोली में डालकर हम मंगते बन जाएं? सास जहर उगलते लहजे में बोली तो सफिया तड़प उठी। फौरन नफी में सर हिलाने लगी। इसकी आंखों से इस पल आंसू गिरे थे। बाजी, अल्लाह की जात आपको बहुत दे, इतना कि आपकी झोलियां भर जाएं, मगर रिस्क खत्म ना हो। मुझे बस एक रोटी चाहिए, बासी सूखी ही हो। वो मांग रही हूँ क्योंकि मेरी बच्चियां भूखी हैं। कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया। ये 3 बच्चियां हैं, आपको दुआ देंगी। सफिया सिसक कर बेसाख्ता रो पड़ी थी। इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस पर यह वक्त भी आ सकता है। मेरी आंखों में भी इस पल आंसू उमड़े थे। हलक में यूं लग रहा था कि कांटे चुभ रहे हूं, मगर मेरी सास न जाने क्यों इतनी संग दिल थी। वो तो सफिया की इस बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। जानबूझकर इसे कुरेद कर न जाने कैसा सुख मिल रहा था इनको। हाँ हाँ, जितनी दुआएं तू मुझे दे रही है, इतनी अगर शोहर को दे देती तो वो आज जिंदा होता। अब यूं घर घर फिर कर दुआएं देती। रोटी मांग रही है, चल जा यहाँ से। भीख मंगी कहेगी। दोबारा मेरे दरवाजे पर आई तो अच्छा नहीं होगा। जाकर सड़कों पर भीख मांग या झाड़ू दे घरों में, मगर मेरी नींद दोबारा खराब की तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर हकारत से मेरी सास ने दरवाजा सफिया के मुंह पर बंद कर दिया था। वो बेचारी इतनी तजलील सहने के बाद बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। आखिर कहती भी क्या? जिल्लत तो शायद इसका मुकद्दर बन चुकी थी। पहले तो खुदा की तरफ से इसे आजमाइशों में डाला गया। दोनों टांगों से माजूर पैदा हुई, फिर पैदा करते हुए माँ मर गई तो बाप दूसरी शादी करके सुतेली माँ सर पर ले आया, जिसने आते ही बेचारी सफिया की जिंदगी अजीरन कर दी थी। कहाँ वो खूबसूरत मासूम 7 पर्दों में छुप कर रहने वाली लड़की थी, और कहाँ अब पिछले 1-2 माह से घर घर जाकर बच्चों की खातर रोटी मांग रही थी। सुतेली माँ ने 17 साल की उम्र में ही पक्की उम्र के मर्द से निकाह कर दिया था। बिलाशुबा वो सफिया के साथ बहुत अच्छा रहा, इसे इज्जत दी, मोहब्बत दी और घर की 4 दीवारी तक महदूद रखा। मगर इस बेचारी को तो ये खुशियां भी ज्यादा देर रास ना आईं। शोहर मरा और ये जवान जहां अब बच्चों का पेट पालने की खातिर मोहल्ले के दरवाजे खटखटाती फिर रही थी। शुरू शुरू में तो सब बढ़ चढ़कर एक दूसरे की देखा देखी इनकी मदद करते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब एक ने हाथ खींचा तो पीछे सब ने ही हाथ खींचना शुरू कर दिया था। अब तो ये नौबत आ चुकी थी कि वो घर घर जाकर मांगने पर मजबूर हो गई, फकत अपनी बच्चियों का पेट पालने की खातिर। मैं सफिया के बारे में सोचती तो जी उड़ने लगता था। मेरे सर पर तो वैसे ही सास नाम की तलवार लटक रही होती। अगर मदद कर भी देती तो बाद में सास की बातें सुनना पड़ती। बस खुदा औरत पर वो वक़्त ना लाए जो वक्त सफिया और इसकी बच्चियों पर आया था। खासकर आज के दौर में जहां दिलों से रहम दिली और खुदा तरसी कोसों दूर हो चुकी थी। मैं किचन में खड़ी बिरयानी को दम से उतार कर रख रही थी। बिरयानी की इश्तहा अंगेज खुशबू ने तो वैसे ही भूख बढ़ा दी थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई और फिर 2 बच्चियां जिनकी उम्र 8 से 10 साल थी घर में दाखिल हुईं। इन्हें देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली थी। वो चलती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, बाजी, कुछ खाने को है? हम कल रात से भूखी हैं, बहुत भूख लगी है। इनकी नजरें बार बार बिरयानी की जानिब उठ रही थीं। मैंने एक गहरा सांस खारिज किया और फिर एक बाउल में बिरयानी डालकर इन बच्चियों को देने लगी, ताकि घर जाकर वो अपनी बाकी बहनों और अम्मी के साथ खा सकें। मैं जो ही बिरयानी इन्हें थमाने लगी तो अचानक मेरी सास किचन में आई और मुझसे वो बाउल छीनकर वापस शेल्फ पर रख दिया। फिर सख्ती से एक बच्ची की नाजुक बाजू को पकड़कर झंझोड़ कर बोली, ए लड़की, तुझसे कितनी बार कहा है मेरे घर में दाखिल ना हुआ कर, चोरनी कहीं की। कल को मेरे घर से कुछ भी गायब हुआ तो मैं तुझे और तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगी। चल निकल, अब दोबारा यहाँ दिखाई ना देना, समझी? इतना कहकर मेरी सास ने इस मासूम बच्ची को धक्का दिया और वो फर्श पर जा गिरी।
मैं हड़बड़ा कर आगे बढ़ी और कहने लगी कि बच्चियां हैं हाला, ऐसा रवैया मत रखें, बेचारी यतीम हैं, भूखी हैं, सिर्फ खाना मांगने ही तो आती हैं। मगर हाला ने तो मुझे भी बातें सुनाकर इन बच्चियों को घर से बाहर निकाल दिया था। वो रोती हुई सहम कर इस घर से चली गई थी। ये जिंदगी भी इंसान को किस मोड़ पर ला खड़ा करती है, इंसान को दूसरों का मोहताज बनाने में देर नहीं लगाती। कुछ ऐसा ही मेरे पड़ोस में रहने वाली सफिया के साथ हुआ। शोहर जिंदा था तो एक ठाठ से रहा करती थी, किसी शय की इनके घर में कमी ना थी। मुझे तो इसकी किस्मत पर रश्क आया आता था। टांगू से मजदूर थी, मगर बला की हसीन थी। इसकी उम्र 17 साल थी जब हमारे मोहल्ले की 40 साल की तुकीर से ब्याह कर आई थी। तुकीर इंतहाई काला और बदसूरत नैन नक्श का मालिक था, जबकि वो तो किसी आबसार जैसी दिखती थी। मगर इसके बावजूद इसने क्या खूब निभाई थी शोहर के साथ। उम्र का भी तकाजा था और कुछ लगने वाली बीमारियां कि तुकीर साहब जवान जहां बीवी को तन्हा छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। इनकी मौत की खबर जब हम तक पहुंची तो बेहद दुख हुआ। बेचारी सफिया की तो 4 बेटियां थीं, बेटा भी कोई ना था जो आगे चलकर माँ बाप का सहारा बनता। सफिया खुद भी अनपढ़ मजदूर थी, न जाने अब इनका आगे क्या होने वाला था। मेरी सास काफी सख्त मिजाज हतून थी, पूरे मोहल्ले में ना खुद किसी के यहाँ जाती, ना मुझे किसी के साथ ताल्लुक रखने दिया था। इनका मिजाज ही कुछ ऐसा था। कल सफिया आई थी, जबकि आज इसकी बच्चियां, मगर मेरी सास को इन पर जरा भी तरस ना आया था। दिन का वक्त था, सास और बच्चे मजे ले लेकर बिरयानी खा रहे थे, मगर मैं जो ही मुंह की जाने बढ़ाती तो मुझे सफिया के आंसू और मासूम बच्चियों की वो ललचाई नजरें याद आने लगती। चाहते हुए भी मैं खाना ना खा सकी थी। ऐसे लगता था जैसे मैं किसी और का हक खा रही हूँ। सास और बच्चे सैर होकर खा चुके थे। अब सास के सोने का वक्त था। यूं ही वो सोने के लिए लेटी तो मैंने दोबारा चुपके से बिरयानी डाली और घर से बाहर निकल आई। चिलचिलाती धूप और गर्मी में सफिया की 4 बेटियां घर के बाहर बैठी थीं। इनकी हालतें देखकर मैं अंदर ही अंदर तड़प उठी थी। वो तो बिल्कुल यतीमों जैसी लग रही थीं। हाँ, बिल्कुल वैसी लाचार और बेबस यतीम जिनके सर से बाप का साया उठ जाए तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इन्हें यूं बैठा देखकर मुझे शदीद दुख हुआ था। मैं फौरन इन बच्चियों के पास गई। मुझे देखकर इनकी आंखों में एक उम्मीद जागी थी। मैंने इन्हें खाना दिया और बोली कि जाओ बच्चियों, घर के अंदर जाओ और सब मिलकर खा लो। वो खाना देखकर तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। इनकी आंखों में नमी सी उभरी थी, गोया शुक्रिया अदा करना चाहती हो। वो जैसे ही घर के अंदर गई तो दिल में एक सुकून सा उतरा था। अब मैं घर जाकर सुकून से खाना खा सकूंगी। यही सोचते हुए जब घर में दाखिल हुई तो सामने सास खड़ी थी। मुझे होनहार नजरों से देखकर बोली, लगता है तूने बहुत दिनों से मेके की गलियां नहीं देखी। क्या ख्याल है, बेच दूं फिर? हाथ में कागज पकड़ाकर सास के मुंह से जब ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं कितनी देर सख्ती की कैफियत में सास को देखती रही। मैं तो लाजवाब हो चुकी थी। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं रहे थे जो इसके बदले सास को कोई जवाब दे सकती। सास एक तंजिया मुस्कुराहट मेरी जानब उछाल कर कहने लगी कि बेहतर है अपने शोहर की कमाई को खुद पर और अपने बच्चों पर खर्च करो, ना कि हर ऐरे गहरे पर लुटाती फिरो। ये मेरे बच्चे की खून पसीने की मेहनत है। अगर दोबारा तुमने सफिया या इसके बच्चों को कुछ भी देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर घर भिजवा दूंगी। अपनी सास के रवैये और रोबो दबदबे से मैं वाकिफ थी। मेरा शोहर दूसरे शहर में काम करता था। मैं जानती थी कि मुझसे ज्यादा वो अपनी माँ की बातों पर यकीन रखते हैं। जो कुछ इनकी माँ कहें वो वही कुछ करते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, मगर मैं बगैर कुछ बोले सिर्फ हाँ में सर हिलाती अपने कमरे में चली गई। अब मेरी सांस को कौन समझाता कि इससे तो रिज़्क में मजीद बरकत बढ़ती है। दूसरों के मुंह से दिल से निकली हुई दुआ ही तो हमारी किस्मत पलट देती है। मगर है, इस रोज सफिया और इसके बच्चों ने कुछ खाना खा लिया, मगर ये कम वक्त पेट की भूख तो 3 वक्त का खाना मांगती है। इन्होंने तो कल दिन को बिरयानी खाई थी, जबकि आज का दिन चढ़ चुका था और शाम होने को थी। सफिया की 4 बच्चियां मोहल्ले के कई घर खटखटा कर खाना मांगती रहीं। कभी कोई लड़की जाती तो कभी कोई, मगर किसी ने इन्हें खाने को कुछ ना दिया। सब ही दुत्कार कर वापस भेज दिया करते। अगर किसी घर से कुछ खाने को मिल भी जाता तो वो इतना थोड़ा होता कि इससे एक ही शख्स का पेट भर सकता था। सफिया मजदूर थी, इसलिए वो मुश्किल अपनी टूटी हुई व्हील चेयर को चलाते हुए मोहल्ले के बड़े घरों में गई ताकि इसे किसी काम काज के लिए रख लिया जाए और बदले में कुछ पैसे दे दिए जाएं।
मगर सब ही सफिया की मजदूरी को देखकर इसे मना कर दिया करते थे। जो औरत खुद से खड़े नहीं हो सकती थी, वो इनके भाग भाग कर काम कैसे कर सकती थी। बस यही जुमला सामने रखते हुए किसी ने भी सफिया को कोई काम ना दिया। आखिरकार सफिया दिल बर्दाश्त होकर घर में कैद होकर रह गई और बस हर वक्त रोती रहती या फिर अपनी बच्चियों को झिड़कती रहती। मैंने भी अब सफिया की बच्चियों से हाथ खींच दिया था, क्योंकि अगर एक बार और मैं सास की नजर में आती तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करती, क्योंकि मैं इनसे वाकिफ थी। वो एक दफा जो कहते वो करके दिखाती थी। इन बच्चियों को मुझसे ही एक आस थी कि मैं इनकी मदद कर सकती थी। 2 दिन तक तो वो हमारे घर का दरवाजा खटखटाने ना आई, मगर जब तीसरा दिन चढ़ा और मैं नाश्ते के बर्तन धोकर रख रही थी तो एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। सास दरवाजा खोलने के लिए पहुंची तो दरवाजा खोला, सामने कोई भी मौजूद ना था। सास बड़बड़ाते हुई वापस आकर अपनी नशिस्त पर विराजमान हो गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। सास जब दोबारा देखने के लिए गई तो इस बार भी दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं था। सास को इस पर शदीद गुस्सा आया था। वो बड़बड़ाते हुए बोली कि कौन कम वक्त है जो बार बार दरवाजा खटखटा कर भाग रहा है। अब अगर ऐसी हरकत की तो फिर देखना। मेरी सास अपनी लाठी ठीक टेकती हुई बड़बड़ाती वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। इसके बाद आधे घंटे तक तो दोबारा दरवाजे पर दस्तक ना हुई, मगर कुछ देर के बाद दोबारा दरवाजा बजा तो मेरी सास इस वक्त सोने के लिए लेट चुकी थी। मैं जरा चुपके से दरवाजे के पास गई और जो ही दरवाजा खोला तो सामने कोई नजर नहीं आया, मगर शायद मजदूर सफिया की कमसिन बच्चियां मुझे देख चुकी थी। वो दीवार की ओर से निकलकर सामने आई और मुझे पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी। सूख कर कांटा हो चुकी थी, न जाने कितने दिनों से भूखी थी। मुझे देखकर दोनों भागती हुई मेरे पास आई और मेरे कदमों में गिर गई। वो रो रही थी, मगर अपनी आवाज आहिस्ता करके, ताकि इनकी आवाज मेरी सांस तक ना पहुंच सके। वो मेरी सांस से बहुत डरा करती थी। मैंने एक नजर अंदर की जानिब डाली जहां मेरी सास बेखबर सो रही थी। मैं दरवाजा धीरे से बंद करके बाहर निकल आई और इन बच्चियों को थाम कर बैठ गई। वो बच्ची सरगोशी नुमा अंदाज में मुझसे कहने लगी कि आंटी, आपके यहाँ अगर कुछ खाने को है तो दे दें। मेरी छोटी बहन कल से बहुत भूखी है, इसने कुछ भी नहीं खाया। अम्मा कहती हैं ये अब जिंदा नहीं रह सकेगी, ये मर जाएगी। अम्मा तो हमें कहती है कि घर से भाग जाओ या लोगों के घरों में काम करो और जाकर अपना पेट पालो। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं अपनी सर तोड़ कोशिश कर चुकी हूँ। मुझे लोग एक फूटी कोड़ी भी देने से इनकारी हैं। मैंने जब इस मासूम बच्ची की बात सुनी तो अंदर ही अंदर दिल कांप उठा। वो रो रही थी और फिर रोते हुए मुझसे कहने लगी, आंटी, मैं तो जाकर घरों के आगे भीख मांगी है, मगर मोहल्ले वाले एक तो रुपए देकर दरवाजा बंद कर देते हैं, कुछ लोग तो गालियां देकर भेज देते हैं। अब एक तो रुपये से तो कुछ भी नहीं मिलता जो हम अपना पेट पाल सकें। उदारा हमारी मदद करने, वरना हम भूख से मर जाएंगे। अब तो यूं लगता है जैसे पेट के अंदर किसी ने कोई नुकीली चीज चुभा दी हो। भूख की शिद्दत से अब तो हमें ठीक नजर भी नहीं आता। इन बच्चों की लाचारी और बेबसी देखकर मुझे रोना आया था। मैं इन बच्चियों को सीने से लगाकर रोने लगी और इन्हें इनके घर लेकर जाने लगी। मेरे पास इस वक्त 500 रुपये मौजूद थे। मैं फैसला कर चुकी थी कि ये पैसे मैं सफिया को दे दूंगी ताकि वो जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ला सके। अब मैं तो अपने घर बचाते हुए इतना ही कर सकती थी, क्योंकि मुझ पर भी मेरी सास कुछ कम जुल्म नहीं करती थी। पाई पाई का मुझसे हिसाब लिया करती थी। मैं इस टूटे फूटे मकान में जब दाखिल हुई तो सहन बिल्कुल खाली पड़ा था। सामने टूटा हुआ दरवाजा था जिसके अंदर मुझे व्हील चेयर पर बैठे हुए सफिया दिखाई दी थी। वो सकते की हालत में बैठी थी, गोया इसमें जान ही बाकी ना हो। मैं चलते हुए सफिया के करीब गई और इसे मुखातब करने लगी। पहले तो वो वही ख्यालों में गुम बैठी रही, मगर जब इसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो झट पटा कर सीधी हुई और मुझसे रस्मी सलाम दुआ करने लगी। ऐसे लगता था जैसे वो मेरे आने से पहले बहुत रो रही थी। इसके चेहरे पर आंसू सूख चुके थे। फटा हुआ दुपट्टा इसके सर पर था, जबकि कपड़े इंतहाई मैले और जगह जगह से फटे हुए थे। न जाने कितने ही हफ्तों से इसने ये सूट पहन रखा था। मुझे देखकर कहने लगी कि बताएं बाजी, हैरियत से इस गरीब खाने में आपका आना हुआ। इसकी बात सुनकर मैंने अपने पास से 500 रुपये निकाल कर इसके हाथ पर रखे और बोली कि सफिया, इससे अपना और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले लेना। मेरे पास इतने ही हैं, जितने थे मैंने तुम्हें दे दिए। सफिया ने पहले तो लेने से इनकार कर दिया, मगर फिर वो पैसे लेते हुए एक बार फिर रोने लगी। कहने लगी कि मेरी बच्चियां कई रोज से भूखी हैं। मैंने हर हाल में सर तोड़ कोशिश की, लोगों के घरों में काम के लिए गई। इतनी हिम्मत ना थी कि सड़कों पर जाकर बेपर्दगी करते हुए भीख मांगूं, मगर ऐसा करने का भी सोचा। मगर फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ
وہ मैं बयान नहीं कर सकती। इतना कहकर सफिया रोने लगी थी। मैंने सफिया का कंधा थपथपाया और पूछने लगी, क्या हुआ सफिया, सब खैरियत तो है? इसने रोते हुए अपने सर से दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा। मेरी नजर जब इसकी गर्दन पर गई तो मेरी जान निकल गई। वहां कई जख्म और खराशियां थीं, मगर इसके वजूद पर ये जख्म कैसे आए थे? क्या इसे किसी ने मारा था? मैं सफिया की जानब देखते हुए पूछने लगी कि सफिया, तुम्हें ये जख्म कैसे आए? क्या तुम व्हीलचेयर से गिर गई थी? सफिया रो पड़ी और फिर रोते हुए जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वो कहने लगी कि बच्चों की भूख को देखते हुए मैंने दिल पर पत्थर रखते हुए ये फैसला कर लिया कि मैं अब भीख मांगूंगी। ये करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था। ये गांव वाले तो मेरे अपने थे, मगर है सिर्फ नाम के ही अपने थे। मुंह से ही तो तोकीर और मेरी इज्जत किया करते। जब जरूरत पड़ी तो सब ने मुंह मोड़ लिया, सिवाय बाजी आपके। मगर आप भी हमारे लिए हर कितना करती। मैं भीख मांगने के लिए घर से निकली और सड़कों तक गई। मैं मुकम्मल पर्दे में थी, आंखों में आंसू थे और चेहरा नकाब में छुपा रखा था। बड़ी तकलीफ होती है बाजी, बड़ी तकलीफ जब लोगों के सामने हाथ फैलाकर वास्ते देते हुए एक एक रुपया मांगना पड़े। मैंने बच्चों की खातिर हाथ फैलाया, मगर जब लोगों ने मुझ पर एक नजर डाली और आगे बढ़ जाते तो बहुत शर्मिंदगी होती थी। हर एक को हसरत से देखती कि ये पैसे देगा, वो देगा, मगर नहीं बाजी, सब दुत्कार कर आगे बढ़ जाते। दोपहर का वक्त था और मैं चलती हुई एक मार्केट तक आई। वहां बड़ी बड़ी दुकानें थीं। मैंने जब पैसे मांगे तो तभी एक दुकानदार ने मुझे आवाज दी। मैंने इसकी जानिब मुड़कर देखा तो वो एक पक्की सी उम्र का मर्द था। इशारा करके दुकान में बुलाने लगा। मैं खुश हो गई कि चलो पैसे देगा, मगर बाजी जो ही दुकान में गई तो इसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं घबरा कर देखने लगी। दिल में अजीब से वसवसे आने लगे। मुझे देखकर वो कमीनगी से मुस्कुराया और मेरी गोद में 1000 के 5 नोट फेंके। मेरे इस पल रोंगटे खड़े हुए थे। वो अपने अंगूठे से होंठ फिसलते हुए बोला, मेरी बात मान लेगी तो रोजाना इतने दूंगा। बस जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। बाजी, मेरे तन मन में आग लग चुकी थी। क्या मजबूरी में घर से निकलने वाली औरत बेगैरत और बेहया होती है? ये मुआशरा क्या बाहर निकलती औरत का सिर्फ यही मतलब लेता है? कोई इज्जत के नाम पर पैसे क्यों नहीं देता? रामकारी के लिए ही हजारों नोट क्यों निकलते हैं लोगों की जेब से? नाचने वालियों को पैसों में तोल देते हैं, मगर बाहिजाब औरत मजबूरी में हाथ फैलाए तो इसकी यूं तस्दील करते हैं। मैंने इन पैसों को हकारत से फर्श पर फेंका और बाहर निकलने लगी, मगर इस शख्स ने मेरी तौहीन समझते हुए मुझे गर्दन से दबोच लिया था। मैं चीखते चलाने लगी। इसका सख्त हाथ मेरी गर्दन और चेहरे को नोच रहे थे, मगर मैंने खुद को व्हील चेयर से गिरा दिया और किसी तरह दरवाजा खोल कर रेंगते हुए बाहर निकल आई। जानती हो बाजी, वहां मजमा इकट्ठा हो गया था, मगर किसी ने मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। मगर वहां मौजूद नौजवान लड़कों के हाथों में मोबाइल जरूर बाहर निकले थे, जो मेरी और इस कमीने दुकानदार की वीडियो बनाने लगे थे। मैं रोते हुए चेहरा छुपाती हुई मुश्किल से व्हील चेयर पर बैठी। इस मजमे में एक तो नेक इज्जतदार भी मौजूद थे, जिन्होंने मुझे इस मजमे से निकाल कर घर तक पहुंचाया था। मगर बाजी, मेरी इज्जत की धज्जियां तो उड़ गई ना। पैसे नहीं मिले मगर इज्जत चली गई। वो रो रही थी। इसके अल्फाज मुझे भी रुला चुके थे। कितनी ही देर इसे हौसला देने के बाद मैं वापस घर आ गई। 2 दिन यूं ही गुजर गए, मगर ना सफिया नजर आई ना ही इसकी बच्चियां। दिल बेचैन सा हुआ था। एक बार फिर सास से चुप कर रोटी और सालन कपड़े में बांध कर देने के लिए गई तो सामने का मंजर जान निकाल रहा था। सफिया ने खुद को पंखे से लटका लिया था, जबकि वो मासूम बच्चियां, इनके गले पर छुरियां चली हुई थीं, पांचों ही मर चुकी थीं। पूरे मोहल्ले में बात फैली, पुलिस भी आई। हर जुबान पर सफिया की ही बात थी। औरतें मुंह जोड़कर अफसोस कर रही थीं, आहें भर रही थीं। हर जुबान पर पछतावा था। मेरी सास भी चुप थी, हैरत की उंगली मुंह में डाले खामोश बैठी थी। कौन था जिम्मेदार सफिया और मासूम बच्चियों की मौत का? तकदीर का लिखा था या सफाक दिल मुआशरे की बदौलत था?